नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और उस दौर का है जब राजेश खन्ना ने खुद कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि फैंस मुझसे भी बोर हो सकते हैं। दरअसल राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम था, जो दौर था, वो ना तो पहले किसी को मिला था और ना उनके बाद किसी को हासिल हुआ। राजेश खन्ना एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनके बारे में अनगिनत कहानियां बॉलीवुड के गलियारों में सुनी और सुनाई जाती हैं। सिनेमा की दुनिया में एक कहावत है कि जिन लोगों को दर्शक आसमां की बुलंदियों पर चढ़ाते हैं उन्हें धूल में मिलाने से भी नहीं चूकते, और इस सच को सुपरस्टार राजेश खन्ना स्वीकार कर नहीं पा रहे थे। और हालत यह हो गई थी कि अंदर ही अंदर असुरक्षा की भावना घर कर गई थी। हर कोई उन्हें साजिश करने वाला लगने लगा था। जिस अभिनेता के लिए कहा जाता था कि ऊपर आका नीचे काका, उसे अगर जरा सा भी नकार दिया जाए तो धक्का तो लगेगा ही। खबरों में, फिल्मी पत्रिकाओं में सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर जब नेगेटिव खबरें छपने लगी तो उन्हें लगने लगा कि ये सब कुछ उनकी कामयाबी से डरे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स और प्रोड्यूसर्स की प्लानिंग है। वे लोग उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं। कई साल तक राजेश खन्ना का पीआर संभालने वाले अजीत घोष बताते हैं कि अगर उन्हें कहीं से पता चलता कि कोई शख्स उनके बारे में बुरा बोल रहा है तो बिना सच्चाई की जांच किए वो उसके खिलाफ हो जाते थे। और इसी स्वभाव की वजह से काका धीरे धीरे अकेले पड़ते गए, दोस्तों से ज्यादा उनके दुश्मन बन गए थे। राजेश खन्ना ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अचानक मेरे कई दुश्मन बन गए थे। कामयाबी के साथ मुझे कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही थीं। एक्टर ने आत्मचिंतन करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा फिल्में साइन कर ली थी कि संतुलन बनाने का समय ही नहीं बचा था। उन्हें यह लगता था कि उनके फैंस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करनी चाहिए। हालांकि उनके कुछ करीबी फिल्मकारों ने उन्हें सलाह दी कि इस तरह से जल्द ही ओवर एक्सपोजर का वो शिकार हो जाएंगे, लेकिन काका ने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि उनके फैंस उनसे बोर भी हो सकते हैं। कुछ फिल्मों की नाकामयाबी का झटका काका के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। दर्शकों का मिजाज बदल रहा था, दर्शकों का एक वर्ग भी बदल रहा था और इसे काका भांप नहीं पाए। लिहाजा जब एक के बाद एक 3 फिल्में यानी कि शहजादा, जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी जब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुई तो वो बुरी तरह से हिल गए और इतने बड़े झटके की उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिन फैंस ने उन्हें सुपरस्टार बनाया था वही उन्हें ठुकराने का फैसला कर चुके थे। फिल्में पिटी तो राजेश खन्ना को पैनिक अटैक जैसा पड़ गया। खुद को हमेशा बुलंदियों पर देखने वाले एक्टर बुरी तरह से हिल गए। वो कभी मान ही नहीं पाए कि उन्हें सिर माथे पर बैठाने वाले फैंस उन्हें इस तरह नकार भी सकते हैं। कुछ जानकारी लेखक यासिर उस्मान ने इस तरह की अपनी एक किताब, कुछ तो लोग कहेंगे राजेश खन्ना में भी दी है। लेकिन राजेश खन्ना आखिर दिनों में ये बात अंदर ही अंदर महसूस करने लगे थे कि हाँ, मेरे फैंस मुझसे थक गए हैं, बोर हो गए हैं और अब मेरा वो दौर नहीं रहा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।